वो कह रहा है कि देखो मेरी तलवार, मेरा भाला मेरे आर पार घुस चुका है, मगर मेरी अभी तक जान नहीं गई है। प्लीज दया करो, मुझ पे कोई आके मुझे मार दे, मेरी जान अभी तक नहीं निकली है। हे भाई और बहनों, जीवन भर वो दावीद का पीछा करता रहा दावीद को मारने के लिए, लेकिन आखिरी में वहां पे जाके परमेश्वर ने उसे खड़ा किया कि उसे अपने आप को मारने के लिए लोगों की भीख मांगने की जरूरत पड़ी। है भाई और बहनों, अगर हम भी परमेश्वर के लोगों को, चुने हुए लोगों को अगर उसका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, उन्हें मारने की कोशिश करेंगे, उनकी गवाही को खराब करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो भाई और बहनों एक बार शाऊल को भी याद कर लेना। उसने अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर के चुने हुए और अभिषेक किए हुए दावीद का पीछा किया और उसे मारना चाहा। हे भाई और बहनों, इस दुनिया में हम किसी से भी पंगा ले सकते हैं, किसी के पास जाके लड़ सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, लेकिन भाई और बहनों एक बार याद रखना कि परमेश्वर के चुने हुए को, अगर परमेश्वर के अभिषेक किए हुए के पास जाओगे, तो भाई और बहनों एक बार शाऊल राजे को भी याद कर लेना। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन जो है कैसा है। हे भाई और बहनों, शाऊल राजा मारा नहीं गया था, आधी जान उसकी बची थी, लोगों के पास आके कह रहा है मुझे मार दो। हे भाई और बहनों, दूसरों को कहना पड़ा, एक अनजान व्यक्ति को, कि मुझे मार दे। हे भाई और बहनों, उसने तलवार ली और शाऊल को मार दिया। हे भाई और बहनों, और वो उसके सर का मुकुट और उसका कंगन लेके दावीद के पास जाता है और दावीद को कह रहा है मैंने शाऊल को मार दिया, उसकी जान जो है आधी अटकी हुई थी। हे भाई और बहनों, ये समाचार सुन के दावीद को आया और भी गुस्सा कि मुझे परमेश्वर ने 2 बार मौका दिया था उसे मारने का, लेकिन मैंने परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर, अभिषेक किए हुए के ऊपर मैंने हाथ नहीं उठाया। मैं परमेश्वर से डरता था कि परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर मैं कैसा हाथ उठाऊं, और तूने परमेश्वर के चुने हुए दास के ऊपर, अभिषेक किए हुए के ऊपर तूने हाथ कैसे उठाया। दावीद ने अपने सैनिकों से कहा इसकी अभी इसी वक्त इसे भी मार दिया जाए। जो सुसमाचार लेके आया था, जिसने शाऊल को मारा था, दावीद ने उसे भी मरवा दिया और कहा कि परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर इसने हाथ उठाया है। हे भाई और बहनों, उसकी हत्या इसलिए हो गई थी, इसलिए दावीद ने करवा दी थी क्योंकि उसने भी परमेश्वर के अभिषेक के ऊपर हाथ उठाया था, परमेश्वर के चुने हुए के ऊपर मारने की कोशिश की थी। है भाई और बहनों, तुरंत उसका परिणाम जो था उसके सामने आया। है भाई और बहनों, कई दिन तक दावीद जो था रोता रहा योनातान के लिए और शाऊल के लिए। हे भाई और बहनों, उसने विलाप गीत भी दावीद के लिए और शाऊल राजे के लिए और योनातान के लिए लिखे। इसमें लिखा गया है और मृत्यु के समय वह दोनों अलग ना हुए, वह उकुब की नाई वह चलते थे, वह सिंह से भी अधिक प्रभावशाली थे। है भाई और बहनों, वो उकुब की नाई जो थे इतने तेज थे और वो शेर और भालू से भी कई तेज शूरवीर थे। इतने बड़े शूरवीर की हत्या हो गई, इतने बड़ा शूरवीर जो था अपने ही हाथों से मारा गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर के चुने हुए को मारने की कोशिश की और परमेश्वर के सामने कभी भी माफ़ी भी नहीं मांगी। हमेशा उसने अपना ही किया, अपनी ही मर्जी की, इसलिए परमेश्वर ने उसे युद्ध में छोड़ दिया। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है, मट्टी से हम बनाए गए हैं
आखिर में मरने के बाद में भी हमें मट्टी में ही दगाड़ा जाएगा, मट्टी में ही मिल जाएंगे। मगर यहाँ पे शाऊल के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने देखा कि शाऊल जो था मर चुका है, उसके सर जो है काट दिए गए हैं, पलस्ती लेके चले गए हैं, लेकिन जो उनका शरीर था उसे आके जला दिया गया और उसकी हड्डियों को जाके गाड़ दिया गया। हे भाई और बहनों, ऐसी मृत्यु जो था शाऊल मरा था। हे भाई और बहनों, अब